नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर सत्यमल त्रिपाठी। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यह देखेंगे कि बिहार विशेष शिक्षक जो आपकी भर्ती परीक्षा हुई थी, उससे रिलेटेड बात करने आया हूं। तो सबसे पहले आजकल इन दिनों काफ़ी यूट्यूब पर चर्चा है, जो स्पेशल टीचर वाले हैं वो लोग ये वीडियो डाल रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पोर्टल को ओपन किया जाएगा और जिन्होंने 9/9 कैटेगरी को भरा था उसको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। इस पर भी चर्चा करेंगे। और आपके स्थानीय जो सांसद मधेपुरा के हैं, उन्हें विद्यार्थियों के द्वारा क्या किया गया है, एक लेटर पैड के माध्यम से आयोग तक सारी बातों को पहुंचाने के लिए माध्यम बनाया गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आपका जो बिहार की जो सुनवाई है, जो 132/2016 के अंतर्गत जो रजनीश बनाम जो रिट पिटीशन था, उसकी सुनवाई किस तारीख को है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसका रिजल्ट आने की संभावना कब तक बनती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, आप लोग ये जान लीजिए कि जो इसकी सुनवाई है, जो आपकी बिहार राज्य की सुनवाई है, बिहार राज्य के साथ साथ 4 स्टेट और हैं जिसकी सुनवाई साथ में होनी है। और इसके साथ जो है इसकी सुनवाई 28 जुलाई 2026 को होनी है। और इसके साथ साथ 2 आईए डाला गया है। आईए जो आपका यहाँ पे लिखा गया है, इसकी भी सुनवाई होनी है साथियों। अब ये जो आईए डाला गया है, देखिए किस राज्य के बच्चों के द्वारा डाला गया है। अब उस समय कोर्ट की जब हियरिंग होगी तभी हम लोगों के इसके बारे में क्लियर पता चल पाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में साथियों। अब देखिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, देखिए एक लेटर पैड है जो विधायक सांसद महोदय को दिया गया है, जो आपके मधेपुरा बिहार के सांसद हैं लोकसभा के। उनने इस लेटर पैड में क्या लिखा गया है, देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, पटना बिहार। विषय है बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा विज्ञापन संख्या 42/2025 का परिणाम यानी रिजल्ट एवं काउंसलिंग प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करवाने के संबंध में। अब इसके अंतर्गत स्पष्टीकरण भी लिखा गया है। महोदय, साप्रेम प्रणाम। उपरोक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा विज्ञापन संख्या 42/2025 के में राज्य के हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा संपन्न हुए लंबा समय व्यतीत हो चुका है, परंतु अंतिम परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट तथा काउंसलिंग प्रक्रिया अभी तक लंबित है। ज्ञात हो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो दिव्यांगजन स्टूडेंट हैं को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु इन विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। परिणाम और काउंसलिंग में हो रहे विलंब के कारण हजारों अभ्यर्थियों में अनिश्चितता और मानसिक तनाव का माहौल बना हुआ है। साथ ही विशेष विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि जनहित एवं अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक परीक्षा विज्ञापन संख्या 42/2025 का रिजल्ट शीघ्र प्रकाशित कराने तथा संबंधित विभाग काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन को यथाशीघ्र पूर्ण करवाने हेतु संबंधित अधिकारी विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें। देखिए यहाँ पे इनका सिग्नेचर भी है, दिनेश चंद्र यादव महोदय का, जो आपके मधेपुरा बिहार के सांसद हैं लोकसभा के। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसको सरकार और आयोग तक इसकी बातें पहुँचाने के लिए सांसद महोदय का हेल्प लिया गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बीपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट 42/2025 के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो सीटों का आवंटन हुआ था साथियों, जैसे सीपी में 285 सीटें थी और कुल पदों की संख्या कितनी थी, लगभग कितने लोगों ने इसमें बिहार के जो CSN छात्रों की संख्या थी 1 से 5 तक कितने सीटें आवंटित किए गए हैं। और उसको यूपी से क्या किया गया है, कंपेरिजन किया गया है कि यूपी में इसकी कितनी सीटें हैं और बिहार में कितनी सीटें हैं और कौन सी सीटों में कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है और उसमें कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा होने के बाद में भी सीट आयोग के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा कम दिया गया। तो इस सारी चीज़ों का मैंने विश्लेषण कर अपने पोस्ट में यानी यूट्यूब के पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है और आप उसको जा करके वहाँ से रीड कर सकते हैं साथियों। हम अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिए साथियों, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपका जो है ये 42/2025 के अंतर्गत आपकी जो है पोर्टल ओपन हो जाएगी। तो मुझे तो साथियों अब ये नहीं लगता कि पोर्टल ओपन किया जाएगा, क्योंकि आयोग जो है इतना लंबा टाइम अब नहीं देना चाहेगा, क्योंकि आपकी जो 28 तारीख की जो 28 जुलाई 2026 की कोर्ट हियरिंग है, उसकी कोर्ट हियरिंग के बाद में यह चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आपका रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि जो आपका 139 जो आपके बिहार के ऐसे कैंडिडेट थे जो वहाँ पे कार्यरत थे, डेली बेसिस या संविदा बेसिस पे जो कार्य कर रहे थे, उनको परमानेंट करने की बातें आई थी। फिर 149 सीटें हुई थी, कुल मिला जुला के फिर 816 सीटें स्टार्टिंग में बताई जा रही थी। अब उसमें से कितने लोगों को इन्होंने परमानेंट किया है। इन दिनों जो रजनीश पांडे जो SC लेटर सर्कुलेट हो रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश का मेरे पास है, बिहार राज्य का मिल नहीं पा रहा साथियों। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखेंगे जितने भी आपके ज़िले 70-72 जो ज़िले हैं, 72 ज़िले जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हैं, उन ज़िलों में जितने कार्यरत वर्किंग टीचर, गेस्ट टीचर जो संविदा पे लगे हैं, सबकी सूचीवार संख्या को दिया गया और उनके पिता का भी नाम लिखा गया। इस तरह से बिहार का भी लेटर है, लेकिन उस साइट पर मिल नहीं पा रहा है और जैसे ही मिलेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। तो आप ये चीज़ मान लीजिए कि जिन बच्चों ने, जिन अभ्यर्थियों ने
गलती कर दी है साइबर कैफ़े के द्वारा या स्वयं से गलती हो गई है तो उसे सुधारने का मौका मुझे नहीं लगता कि आयोग देगा, और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही क्लियर हो पाएंगी। और आप लोगों की रिज़ल्ट की जो बात रही साथियों, तो आपकी रिज़ल्ट जो है 28 तारीख, जो 28 जुलाई है 2026 का, उसकी सुनवाई के बाद में 3 बजे इसकी सुनवाई साथियों, उसके बाद में ही क्लियर हो पाएगा। तो आप लोग पेशेंस बनाइए, और अगर जो इस सुनवाई में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ बनता है तो मान के चलिए आपका अगस्त में आने की संभावना बन सकती है, लेकिन कोई कंफर्म भी नहीं है। और आप लोग आगामी जो भर्ती परीक्षा है उसकी तैयारी करिए, इसमें ज़्यादा टाइम अपना व्यतीत मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।